हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेसिक चैप्टर है, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बस इसमें फार्मूला थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, अगर फार्मूला हम याद कर लेंगे इसका, तो हमें इसमें कभी भी परेशानी नहीं आएगा। नहीं तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक नाम से ही डर जाते हैं लोग, ठीक है ना। तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस इसका कॉन्सेप्ट समझना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका हमें फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और हमें फार्मूला लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। इसे हम लोग प्लेन ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं, ठीक है। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम लोग प्लेन एंगल के बारे में पढ़ते हैं, प्लेन एंगल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्लेन एंगल, ठीक है। और भी प्रकार के एंगल होते हैं, जैसे सॉलिड एंगल होते हैं, ठीक है ना। सॉलिड एंगल का नाम सुना। तो इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं प्लेन एंगल के बारे में, जो एंगल प्लेन पे बनाया जाता है, ठीक है, प्लेन। तो उस इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंगल होता क्या है, ठीक है। ठीक है? तो एंगल डिफाइन होता है, अगर कोई सर्किल है, ठीक है, अगर कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्किल लेते हैं, ठीक है, रेडियस आर यूनिट का, ठीक है। तो अगर ये जो आर्क है ये एल लेंथ का, तो जो एंगल मेड होगा थीटा, ये क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है, एल अपॉन आर, ठीक है ना। ये होता है हमारा, जो कि ये जो रोटेशन हुआ इनिशियल से फाइनल की ओर, तो जो रोटेशन होता है वो हम एंगल में मेजर करते हैं, वो एंगल होता है थीटा अपॉन एल अपॉन आर, वेयर एल इज लेंथ ऑफ आर्क। ये क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। तो एंगल का हम लोग मेजर करते हैं। हमें एंगल के लिए हमें दो लाइन की जरूरत पड़ती है, एक इनिशियल इनिशियल दूसरा फाइनल रे, ठीक है। फाइनल रे, इनिशियल रे, ठीक है। तो ये दो रे से हम एंगल बनाते हैं। तो ये जो रोटेशन हुआ इनिशियल टू फाइनल, ये कहलाता हमारा थीटा, ठीक है। तो अगर हम एंगल को मेजर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी कि क्लॉक के जो टिप जो मूव करता है क्लॉकवाइज में, उसके अपोजिट में अगर हम मेजर करते हैं, तो इसको हम लोग पॉजिटिव एंगल कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? पॉजिटिव एंगल, ठीक है। अगर यही एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, सपोज करो ये इनिशियल है, ठीक है, ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल रे, ठीक है, और ये फाइनल रे, इस डायरेक्शन में अगर हम मेजर करते हैं एंगल को, तो ये क्या होगा? निगेटिव एंगल, ठीक है। तो हमारे पास निगेटिव एंगल भी होते हैं, पॉजिटिव एंगल होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा? पॉजिटिव एंगल होगा। और अगर क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो क्या होगा? निगेटिव एंगल होगा, ठीक है। तो एंगल को हम लोग को मेजर करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे डिग्री में मेजर करते हैं, 9th 10th में हम लोग डिग्री में ही मेजर करते थे, ठीक है। दूसरा होता है रेडियन मेजर, ठीक है। और भी तरीके होते हैं मेजर करने का, जैसे मिनट में, सेकंड में, ठीक है। तो डिग्री में हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो जो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन वो कितना एंगल बनाता है? स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। डिग्री में मेजर करने के लिए हम एंगल लिखते हैं और ऊपर में क्या लिखते हैं? सबस्क्रिप्ट लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है, जीरो, ठीक है ना, स्मॉल बूंदा, ठीक है। तो ये क्या होता है? डिग्री मेजर, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कितना बनाता है? 180 डिग्री, ठीक है। ये कुछ एंगल बनेगा 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक है ना। तो इस तरह से एंगल बनता है, ठीक है। एक कंप्लीट रोटेशन अगर हम लेंगे, कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, इस तरह से अगर इनिशियल से फाइनल की ओर हम आएंगे, ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल एक ही पॉइंट पे आ गया एक कंप्लीट रोटेशन के बाद, तो ये कितना एंगल होता? ये होता हमारे पास 360 डिग्री, ठीक है। अगर फिर से अगर हम सपोज करो कि हमने यहां से शुरुआत किया इनिशियल से, एक बार रोटेट किए, फिर यहां से आ गए, तो ये क्या हो गया? कितना एंगल होगा? पहला वन रोटेशन कितना होगा? 360 प्लस 180, फिर से, तो ये हमारा टोटल एंगल हो जाएगा 540, ठीक है ना। तो इस तरह से एंगल हमारे पास इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है ना।
ठीक है। और कंप्लीट वन रोटेशन कितना होगा हमारे पास 360 डिग्री होता है, ठीक है। हाँ। अगर इनिशियल और फाइनल लाइन इसी पे है, नो रोटेशन, तो ये क्या होगा, जीरो एंगल हो जाएगा, 0 डिग्री, अगर मेजर करेंगे डिग्री में तो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एंगल मेजर करते हैं। दूसरे मेजर करने का तरीका होता है, हम रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। रेडियन में मेजर करते हैं, रेडियन में हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो हमें लिखना 2 रेडियन, तो 2 ऊपर में सी लिखते हैं, ये क्या डिनोट करता है, रेडियन, या फिर RAD 2, ठीक है। ये भी लिखने का तरीका होता है हमें रेडियन में, ठीक है। तो एंगल हम लोग रेडियन में भी मेजर करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, डिग्री मेजर, रेडियन मेजर, ठीक है। और जो एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, एसआई यूनिट होता है हमारे पास रेडियन, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट, अगर हमें नहीं दिया हुआ कि डिग्री में है या फिर रेडियन में है, तो हम बाय डिफॉल्ट किस में कंसीडर करेंगे, एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन मेजर, ठीक है। और जो ये जो हमें एंगल मिलता है ये भी किस चीज में मिलता है, रेडियन में मिलता है, ठीक है। रेडियन में मिलता है, ठीक है। ये जो एंगल हमें मिलता है किस चीज में मिलता है, रेडियन में मिलता है, ठीक है। और अगर रिलेशनशिप की बात करें रेडियन और डिग्री में, तो देखो, एक स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री बनाता है, 180 डिग्री, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन अगर रेडियन में बात करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री बनाता, पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन। तो यहां से हम बता सकते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। तो अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, ठीक है। तो अगर हमें एक्स डिग्री फाइंड करना होगा तो एक्स डिग्री क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन सी अपॉन 180 इंटू एक्स, ठीक है, ठीक है। तो अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना या फिर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। रिलेशन यही है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिग्री, पाई रेडियन, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इससे पहले देखते हैं, देखो एंगल को हम लोग मिनट में भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, ठीक है। मिनट में मेजर करने के लिए हम डाइस यूज करते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो 1 डिग्री के इक्वल टू अगर सेकंड में काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड, ठीक है, ठीक है ना। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। हमें क्या करना, 40 डिग्री 20 मिनट को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें कितना, 20 मिनट कितना होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है ना। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60, तो 20 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, दैट इज 1/3 डिग्री, ठीक है। यानी कि 40 डिग्री 20 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 21/30 ये डिग्री, ठीक है। इस डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना, रेडियन में कन्वर्ट करना। तो 140 डिग्री 1/3 को हम लिख सकते हैं 121/3 डिग्री, ठीक है, सिंपल सा। अब यहां से कर देते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। यहां से हमें अगर 121 डिग्री अपॉन 3 इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 121, यही हो जाएगा, ठीक है। यहां से हमें कितना मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 121/3, दैट इज 121 पाई अपॉन 0,
टू, ठीक है, 121/540 रेडियन, ठीक है। ये हमें रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सिंपल सा यूनिटरी मेथड है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हो रहा है, तो 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 होगा, तो 121/3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। यूनिटरी मेथड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री, ठीक है। 6 रेडियन को हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। उसके लिए क्या करेंगे? वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। क्या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। टू 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, ठीक है, हो जाएगा ना। 1 रेडियन इज इक्वल, तो फिर 6 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 अपॉन पाई इंटू 6, ठीक है। क्लियर है चीजें? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा? पाई नीचे आ जाएगा, 1 का निकल जाएगा, फिर 6 हमें निकालना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 6 रेडियन, ठीक है। क्लियर है चीजें? ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 18/7 अपॉन पाई, ठीक है, ये रेडियन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4, ठीक है। तो हमें पूछ रहा रेडियस ऑफ सर्किल हमें फाइंड करना, ठीक है। हमें गिवन क्या है? गिवन है कि एक सर्किल है, ठीक है, सर्कल है, वो क्या कर रहा? 60 डिग्री फॉर्म कर रहा, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क आ रहा है ये कितना? 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यही है हमारे पास क्वेश्चन। तो हमसे पूछ रहा है कि इस रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होगा। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा था, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, ठीक है। वेयर एल क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क होता है, आर क्या होता है? रेडियस होता है, ठीक है। ये जो थीटा आता है वो किस चीज में आता है? रेडियन में आता है, ठीक है। ये रेडियन में आता है, हमें किस में दिया हुआ? डिग्री में। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई/3, ठीक है, पाई/3 हो जाएगा। 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 60, यहां से आ जाएगा पाई/3, ठीक है। तो ये हमें एंगल मिल गया, एंगल क्या है? पाई/3 है, ठीक है। हमें लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें सारे गिवन है 1, तो आर हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। आर क्या करेंगे? आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। आर यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या आएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। नीचे आएगा तो ये क्या होगा? 37.4, 3 ऊपर आ जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, ठीक है। आर इज इक्वल टू 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई/3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? कुछ भी नहीं करना, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर फॉर्मूला लगाना, जहां पे ये ध्यान रखना कि जो ये एंगल हमें मिलता है वो रेडियन में मिलता है, ठीक है। तो ये हमें डिग्री में दिया हुआ, डिग्री में दिया हुआ, तो हमको सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तो फिर बेसिक सा फॉर्मूला एल हमें गिवन है, आर फाइंड करना, ठीक है। यहां से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 × 3 12 पॉइंट 21 21 22 3 10, ठीक है, अपॉन पाई, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डिग्री में कन्वर्ट करना होगा या रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, हमें कौन सा यूज करना? बस पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये रिलेशन यूज करना। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। एंगल, एंगल हम कितना भी एंगल बना सकते हैं, ठीक है ना। 180, ठीक है, रोटेट करते जाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा? डबल रोटेट करेंगे 720, ठीक है ना। तो हम ये चेक करेंगे, फाइनल और इनिशियल पोजीशन चेक करेंगे, ठीक है। और एक वन कंप्लीट रोटेशन कितना होता है? 360 होता है, तो 2 रोटेशन कंप्लीट करेंगे तो 360 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एंगल निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? देखो, द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप्स मूव इन 40 मिनट, ठीक है। तो मिनट हैंड हमें कितना दिया हुआ? मिनट हैंड का जो लेंथ है वो, पहले तो घड़ी बना लेते हैं। देखो, अगर घड़ी बनाओगे
तो ये घड़ी आएगा, ये कुछ मिनट हैंड होंगे, ठीक है। मिनट हैंड का लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर। हाउ फार डज टिप मूव्स इन 40 मिनट, ठीक है। तो अगर सपोज करो यहाँ से ये मूव करना शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से मूव किया, यहाँ से मूव किया, तो यहाँ पे कुछ 40 मिनट मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 40 मिनट है, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो मिनट हैंड है कितना मूव किया, ठीक है। ये जो लेंथ आएगा, ये लेंथ ऑफ आर्क आएगा, वो कितना आएगा, ठीक है। हमसे ये बेसिकली पूछा गया, ठीक है। तो देखो, अगर ये 1 कंप्लीट रोटेशन करता तो ये कितना हो जाता, 1 कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री होता। और 1 कंप्लीट रोटेशन मिनट हैंड को मूव करने के लिए कितना मूव करेगा, 60 मिनट, ठीक है, ठीक है ना। वन कंप्लीट रोटेशन कितना होता है, 60 मिनट ही तो होता है ना। तो 360 इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। तो यहां से 40 मिनट कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 60 इंटू 40, यहां से आ जाएगा हमारा 6 इंटू 40, दैट इज 240 डिग्री, ठीक है। यानी कि जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा, 240 डिग्री, ठीक है। देखो वो चीजें अलग था, जो ये बोले थे ना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता, तो ये मेजर करने का तरीका था जिसमें हम लोग सर्किल को 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो एंगल मेजर करने का तरीका था, ये मिनट हैंड अलग है, ठीक है ना। हाँ, तो ये दोनों में कंफ्यूज मत करना कि ये कर देना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 40 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 इंटू 40, ठीक है। ये चीजें नहीं करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। ये क्या, ये मेजर करना का तरीका, ठीक है ना। ये मिनट हैंड है, ठीक है ना। ये दोनों चीजें अलग है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। ये मिनट हैंड है, ये मिनट और ये मिनट दोनों अलग है, ठीक है। ये घड़ी वाला मिनट है, ठीक है ना, वो एंगल मेजर करने वाला मिनट है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हैं। तो यहां से हमें आ जाएगा 40 मिनट कितना ट्रेवल करेगा, 240 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये कितना एंगल बनाया, 240 डिग्री। तो हमें रिलेशन पता एंगल में, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, ठीक है। रिलेशन पता ना, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, ठीक है। लेकिन ये थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है, ठीक है। हमें ये किस में निकाले हैं, डिग्री में निकाले, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमें जो भी पूछा वो निकल जाएगा, एल पूछा एल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो एल क्या आ जाएगा यहां से, पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई, तो यहां से आ जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180, तो 240 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 240, ठीक है, 4 पाई अपॉन 3, ठीक है। तो हमें थीटा क्या आएगा, 4 पाई अपॉन 3 आ गया, ठीक है। 4 पाई अपॉन 3, 4 पाई अपॉन 3 हमें ये दिया। और ये देखो वॉच हैंड क्या होता है, सर्किल में मूव करता, और ये मूव कर रहा है, ये क्या होगा, ये रेडियस के बराबर होगा, जो इसका टिप, ये जो मिनट हैंड का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो हमें रेडियस आ जाएगा कितना, 1.5 सेंटीमीटर। और ये जो कंप्लीट जो मूवमेंट इसका होगा वो क्या होगा, ये आर्क के बराबर होगा। हमें यही आर्क हमसे पूछा गया, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 4 पाई अपॉन 3, ठीक है। यहां से हमें आ जाएगा, सोल्व कर लेंगे इसको, 20 पाई अपॉन यानी 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, हाँ सही है ना, ठीक है, 2 पाई के पास हो जाएगा। क्लियर है चीजें, बस यही ध्यान देना कि ये जो मिनट हैंड है वो ये अलग है, ये वॉच का मिनट हैंड है, वो एंगल मेजर करते हैं वो अलग है, ठीक है। उसमें 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। दूसरी चीज है, ये जो मूवमेंट होता है, क्लॉक का मूवमेंट क्या होता है, एक सर्किल कंप्लीट सर्किल बनाता है, और 1 कंप्लीट रोटेशन कितना मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है। और 60 मिनट कितना फॉर्म करता है, 360। तो ये 40 मूव किया तो ये क्या होगा, 240, ठीक है। दूसरी बात है, हमें क्या ध्यान रखना, जो थीटा होता है किस चीज में होता है, रेडियन में होता है, तो इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और ये जो लेंथ जो ये ट्रेवल करेगा, ये आर्क के बराबर ट्रेवल करेगा, ठीक है। क्लियर है चीजें। और ये जो लेंथ होगा मिनट हैंड का वो क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
if the arc of the same length in two circle subtends नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ो, if the arc of the same length in two circles subtends angle 65 and 110 at the center, find the ratio of their radii। ठीक है, हमें ये गिवन है कि दो सर्किल है, ठीक है, सर्किल 1 है, सर्किल 2 है, ठीक है। if the arc of the same length, अगर ये सर्किल 1 है, सपोज कर लो ये अगर ये आर्क फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, येलो लाइन से जो दिखा रहे हैं, ठीक है, ये आर्क, तो इसका अगर एल लेंथ होगा तो ये भी कितना लेंथ का होगा, एल लेंथ का, दोनों का लेंथ क्या सेम है, ठीक है। दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है। हमसे पूछ रहा और एंगल कितना सबटेंड कर रहा, 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है ये दोनों का जो रेडियस है उसका रेशियो फाइंड करना, ठीक है। तो देखो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर होता है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। तो देखो दोनों क्या, दोनों का लेंथ क्या सेम है, ये एल लेंथ का होगा तो ये एल लेंथ का होगा, ठीक है। हमें आर फाइंड करना है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं इसका ये आर वन होगा, ये आर टू होगा, ठीक है। यहां से जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर वन, इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू इसके लिए क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा टू नाम दे देते हैं, ठीक है। थीटा वन थीटा टू इज इक्वल टू एल अपॉन आर टू, ठीक है। तो हमें क्या पूछा, दोनों के क्या पूछा, रेशियो पूछा, ठीक है ना, आर वन आर टू का, ठीक है। तो थीटा वन अपॉन थीटा टू कर देंगे, थीटा वन अपॉन थीटा टू क्या आ जाएगा, एल अपॉन आर वन, ठीक है, एल अपॉन आर वन इंटू एल अपॉन आर टू, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों का सेम लेंथ है। तो थीटा वन अपॉन थीटा टू इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन, ठीक है। हमें ये दोनों का रेशियो पूछा तो थीटा वन थीटा टू पुट कर देंगे, ठीक है। थीटा वन और थीटा टू हमें किस में पुट करना है, रेडियन में, क्योंकि ये आंसर किस में, ये थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर किस में देता है, यूनिट में देता है, रेडियन में देता है, ठीक है। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे और थीटा वन थीटा टू को हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो 65 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो 65 हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 65। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 110, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट भी पुट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि पाई अपॉन क्योंकि रेशियो ले रहा है ना, तो ये वाला टर्म दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे एंगल भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेडियन क्या होगा, रेशियो लेंगे तो ये यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो डिपेंड ही नहीं करेगा ना कि रेडियन में हम लिख रहे हैं या डिग्री में लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एंगल डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये चीजें निकाल दें ताकि ध्यान रहे, यहाँ हमें ये जो फॉर्मूला आता है ये किस चीज में आता है, रेडियन में आता है, ठीक है। तो इसको वैल्यू पुट करेंगे तो क्या क्या है, थीटा वन क्या हमारे पास, थीटा वन है पाई अपॉन 180 इंटू 65, ठीक है। और थीटा टू क्या है, पाई अपॉन 180 ये है पाई अपॉन 180 इंटू 65, और थीटा टू है पाई अपॉन 180 इंटू 110, ठीक है, इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 65 अपॉन 1110 इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर कैंसिल आउट कर देंगे, 13 बार में ये कैंसिल आउट होगा, ये कितना बार में हो जाएगा, 22 बार में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू 30 अपॉन 22, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना, बस बेसिक सा ये फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, दोनों का लेंथ हमें इक्वल दिया हुआ कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है, एंगल हमें गिवन है, हमें फाइंड करना आर वन अपॉन आर टू, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे दोनों को पुट करेंगे और आर वन आर टू निकाल लेंगे, ठीक है।
चल अब हमें एक्सरसाइज करना है, ठीक है। एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज है 3.1 ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग डिग्री मेजर, ठीक है। ये जो डिग्री मेजर दिया हुआ है ना, इसको हम लोग क्या करना है, इसको हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है। तो सिंपल सा रिलेशन हमें पता है, क्या रिलेशन पता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180, ठीक है। तो जितना हमें 25 डिग्री पूछा, 25 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 25 डिग्री, ये रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 5 36, ठीक है। तो 5 पाई अपॉन 36, ठीक है। 5 पाई अपॉन 36 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्या, -47 डिग्री अपॉन 30 मिनट, ठीक है। माइनस में करने का मतलब क्या हुआ कि जो एंगल जो मेजर हुआ होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज में हुआ होगा, ठीक है। 30 मिनट क्या होगा, 60 मिनट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 30 मिनट इज इक्वल टू हाफ डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, हाफ डिग्री हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं -47 डिग्री 1/2, ठीक है, ठीक है ना, 47 अपॉन 1/2 डिग्री, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, क्या होगा, 5 95 अपॉन 2 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा पाई अपॉन 180 इंटू माइनस ऑफ 95 अपॉन 2, ठीक है। तो हो जाएगा -95 अपॉन 360, ठीक है। कैंसिल आउट कर लोगे, ठीक है, करोगे तो ये 19 बार में हो जाएगा, ये कितना बार में होगा, 72, ठीक है, 72 बार में। तो 19 पाई बाय 72, ठीक है, कन्वर्ट कर लोगे, बेसिक सा कैलकुलेशन है। चलो नेक्स्ट क्या है, 240 डिग्री, 240 डिग्री को क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, ठीक है। पाई बाय 180 में 240 डिग्री मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड करें 30 बार में, ये हो जाएगा 20, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आ जाएगा 4 पाई अपॉन 3, ठीक है। तो 4 पाई अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 240 डिग्री इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 3 रेडियन, ठीक है, अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो। नेक्स्ट क्या, 520, 520 के लिए भी सिंपल, 180 इंटू 520, ठीक है। यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और कितना से कैंसिल होगा, 9 ये हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ठीक है। तो 26 पाई अपॉन 9, ठीक है ना। तो कन्वर्ट कर लोगे, बेसिक सा रिलेशन है, पाई इज इक्वल टू 1 है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। फाइंड द डिग्री मेजर corresponding टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसका रेडियन नहीं लिया है, कोई बात नहीं, रेडियन में तो कन्वर्ट कर लोगे ना, सिंपल सा यही बेसिक सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे सपोज करो कि अगर हम लिख देते हैं फाइंड, अगर सपोज करो कि 2 रेडियन है, ठीक है, 2 रेडियन हो गया, 6 रेडियन हो गया, ठीक है, 100 रेडियन ले लो, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, बेसिक से वही रिलेशन लगेगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस बार, 180 अपॉन पाई, ठीक है ना। तो
एंगल में कन्वर्ट करने डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 में मल्टीप्लाई करते हैं जो भी एंगल होता है, ठीक है। तो उससे हमें क्या हो जाता है, रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, रेडियन में, ठीक है। जो एंगल दिया हुआ पाई अपॉन 180 में मल्टीप्लाई कर देंगे, सपोज करो 600 दिया हुआ एंगल, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियन में मिल जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 में अगर रेडियन को मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन रेडियन को, तो हमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो 180 डिग्री पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। इसमें क्या करेंगे, गिवन क्या था, 2 रेडियन को कन्वर्ट करना था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 360 अपॉन पाई हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डिग्री में आ जाएगा, क्लियर है। अगर 6 डिग्री को कन्वर्ट कर 6 रेडियन को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई इंटू 6, ठीक है। यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्ट कर लोगे, बेसिक सा 180 अपन पाई में जो भी रेडियन दोगे उसे मल्टीप्लाई करो, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। गिवन है, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा कि एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है, एक सर्कल है, थोड़ा बढ़िया सर्कल बनाते हैं, ठीक। हाँ, ये सपोज कर लो कि ये सर्किल है, ठीक है, सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, क्या गिवन है, डायमीटर क्या है, 40 सेंटीमीटर है, ये डायमीटर क्या है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो सेंटर से पास होकर जो लाइन जाता है कोड, उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर है। दूसरा हमें क्या दिया हुआ, कोड है कोई, ठीक है, कोड क्या, ठीक है ना, ये कोड है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड, ठीक है। तो देखो ये कोड क्या करेगा, कोड क्या होता है, वन पॉइंट सर्किल को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाइन जो ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं, ठीक है ना, इस सर्किल में पड़े हुए, ठीक है। और जो डायमीटर से पास कर जाता है वो क्या हो जाता है, उसको डायमीटर बोल देते हैं, ठीक है। तो डायमीटर हमें 40 सेंटीमीटर दिया हुआ और कोड का हमारा लेंथ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। हमसे ये पूछा कि ये दो आर्क बनाएगा, दो आर्क बनाएगा, ठीक है। एक तो ये आर्क बनाएगा, ठीक है, ये आर्क बनाएगा, दूसरा कौन सा आर्क बनाएगा, ये बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा, ठीक है ना। तो हमसे पूछा माइनर, माइनर का आर्क क्या होता है, छोटा वाला, ठीक है ना। तो ये छोटा वाला कौन सा है, ये, तो हमको इसका लेंथ पूछा है, ठीक है, समझ गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। अगर ये एंगल हम फाइंड कर लेंगे, अगर ये एंगल फाइंड कर लेंगे तो ये क्या होगा, हमें रेडियस पता है, गिवन है, डायमीटर दिया हुआ, तो हाफ क्या होता है, रेडियस होता, हाफ रेडियस होता। अब अगर ये एंगल सबटेंड कितना कर रहा है, अगर वो हम फाइंड कर लेंगे, तो हम ये फॉर्मूला से थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर से हम क्या निकाल सकते हैं, एल निकाल लेंगे, ठीक है। हमारा क्या, ये एंगल निकालने का हमको निकालना है, ठीक है, ये एंगल, ठीक है, ठीक है ना। तो ए एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, देखो अगर स्ट्रेट लाइन ये ज्वाइन करते हैं, सपोज करो ये होगा, ये हमारा सेंटर है, ये कोड है हमारा 20 सेंटीमीटर का, ठीक है, ठीक है। अगर इसको बाइसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पहले आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है, ये आर हो जाएगा, क्लियर है। दूसरा ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, क्लियर है ये चीजें। तो ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा,
ये 20 है, आर के बराबर है रेडियस, ठीक है। ये बाइसेक्ट करेगा तो ये 10 है, 20 है, तो हमें ये लेंथ मिल जाएगा, ठीक है ना, ये लेंथ मिल जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ये क्या हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है तो क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर 400 का स्क्वायर, ये हमें कितना है, ये बाइसेक्ट करेगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा प्लस बी का, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा एच हमारे पास 20 है तो 400 और 10 100 का स्क्वायर 100 सॉरी स्क्वायर नहीं, वो तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बी का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 300, तो यहाँ से बी आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 300, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10√3, ठीक है। तो बी हमें मिल गया 10√3, ठीक है ना। तो हमें देखो अब इस सर्किल में हमें सब कुछ पता हो गया, ठीक है। ये हो गया ना। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया, ये 10 आ गया, ये 10 आएगा, ये 10√3 आएगा, ठीक है। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे हमें एंगल मिल जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हम क्या लगा सकते हैं, देखो अभी तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, ठीक है। तो अगर ये थीटा तो पी क्या होगा, ये होगा, पी ये हो जाएगा, तो 10, एच क्या हाइपोटेनस 20, ठीक है। तो यहां से हमें थीटा मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 1/2 साइन थीटा 1/2 कितना होता है 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमें थीटा मिल जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है चीजें, यहाँ से सेम हमें मिलेगा, तो ये 30 मिल गया, यानी कि 60 डिग्री हमें मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से 60 डिग्री मिल गया, क्लियर है ना ये चीजें। तब पुट कर देते हैं थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा हमें पता, थीटा किस में होता, रेडियन में होता, 60 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 60 क्या आ जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो पाई अपॉन 180 इंटू 60, ये क्या हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा, ठीक है ना, पाई/3 हो जाएगा। तो पाई/3 हमें मिल गया थीटा पाई अपॉन 3, एल हमें पता है, एल हमें फाइंड करना है, ठीक है। आर हमें पता है 20 है, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/25/3, ठीक है ना। कुछ ऐसे हमें इस लेंथ का जरूरत भी नहीं पड़ता हमें, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो ये अगर परपेंडिकुलर ये बाइसेक्ट करेगा इसको, तो ये खुद ब खुद कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये 20 और 10 हमें तो इसी से हम लोग निकाल सकते थे, तो इसका जरूरत भी हमें नहीं पड़ता, ठीक है ना। कोई दिक्कत, क्योंकि कोड को ना अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ना तो वो क्या करता है बाइसेक्ट करता है कोड को, ठीक है ना। तो इसलिए हमने परपेंडिकुलर ही ड्रा किया था, तो ये कोड को क्या हो गया बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है ना, सिंपल सा ध्यान रखना, ठीक है। तो कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, इन टू सर्किल आर्क ऑफ द सेम प्लान सबटेन 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियन, ठीक है। बेसिक सा सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम प्रीवियस में भी कर चुके हैं, अभी कुछ देर पहले किए थे, ठीक है ना।
यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हमें क्या गिवन है, 2 सर्किल दिया हुआ है, सर्किल 1 सर्किल 2, ठीक है। दोनों का हमें रेडियस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ, एंगल सबटेंड कर रहा है, एक 60 डिग्री कर रहा, दूसरा कितना कर रहा, 75 डिग्री कर रहा, और दोनों आर्क लेंथ क्या सेम है, अगर ये एल है तो ये एल होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर होता है, ठीक है। अभी हम बताते हैं कि रेशियो लेंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि थीटा रेडियन में ले रहे हैं या फिर एंगल में ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो आता है ये ध्यान रखना कि रेडियन में आता है, ठीक है ना। यहां से हम क्या लिखेंगे, 60 इज इक्वल टू एल अपॉन R1, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 75 इज इक्वल टू एल अपॉन R2, ठीक है। ये डिग्री में डायरेक्ट इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये रेशियो ले रहे हैं, ऐसे ये रेडियन में आता है, ठीक है ना। ये चीजें लिखना गलत तरीका है, ठीक है ना। लेकिन हमें रेशियो लेना है इसलिए इसको फर्क नहीं पड़ा, पहले हम इसको क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 60/75 इज इक्वल टू एल अपॉन R1 इंटू एल अपॉन R2, यहां से एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 60/75 इज इक्वल टू R2/R1, ठीक है। यहां से आ जाएगा 12, 5 1 5, ठीक है, 4 5, यानी कि 4/5 आ जाएगा, ठीक है, R2/R1, ठीक है। जहां पे R2 किसको माने हैं, इसको माने हैं, ठीक है। R2 इसको माने हैं, R1 इसको माने हैं, ठीक है ना। ठीक है, कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर R1 इज टू R2 कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स if its length is 25 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहा कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 सेंटीमीटर and the tip describes an arc of, ठीक है ना, यानी कि घड़ी होगा, ठीक है, पेंडुलम होगा, ठीक है, पेंडुलम, पेंडुलम, ठीक है ना, पेंडुलम ये एंगल कितना बना रहा, ये लेंथ है हमारे पास 75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अगर ये आर्क कवर करता है, पहला क्वेश्चन क्या 10 सेंटीमीटर, तो हमें ये कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एल अपॉन आर, ठीक है। यहां से थीटा क्या आ जाएगा, एल हमें गिवन है, एल 10 है, और रेडियस गिवन है, क्योंकि जो लेंथ होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा। यहां से आ जाएगा 15, तो 2/15 होगा, थीटा रेडियन में हमें पूछा तो 2/15 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर 15 सेंटीमीटर को निकालेंगे तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एल हमारे पास 15 है, रेडियस 75 है, 1/5, ठीक है। रेडियन में ही हमारा सारा आंसर आ रहा, ठीक है, 21 सेंटीमीटर, तो थीटा इज इक्वल टू 21/75, ठीक है ना। कर लोगे, तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं रेड, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता, जो कि थीटा रेडियन में था, हमसे रेडियन में पूछा। लेंथ क्या होगा, पेंडुलम का लेंथ क्या करेगा, एज ए रेडियस काम करेगा, क्योंकि ये मूव करता है किसमें, सर्किल में मूव करता है, ठीक है ना। ये आर्क डिस्क्राइब कर रहा, तो एल अपॉन आर हम फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से हमारा एंगल आ जाएगा। चलो, ठीक है।